दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। आपका फेसबुक परिवार वालों को लाइव में स्वागत है। चर्चा करने वाले हैं नाम की महिमा की, भगवान नाम की महिमा की, क्योंकि नाम पे ही सारा संसार टिका हुआ है। इसकी अनंत महिमा है। भगवान नाम का जप कीर्तन भगवान भक्त और मंगलमय नाम की त्रिवेणी है। इसलिए राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव यह मंत्र सदा जपो। इसे छोड़कर के जीवन सुधारने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, साधन नहीं है। भगवत चिंतन एवं भगवान नाम के लिए कोई समय नहीं है। हर समय प्रभु का गुणगान आप कर सकते हैं। मंगल भगवान नाम के कीर्तन वाणी से वाणी पवित्र होती है, सत्पात्रता आती है और मनुष्य सुशील और सदाचारी बनता है। मन की चंचलता जाती है और उत्तम गति मिलती है। कृष्ण नाम सब पापों का नाश करता है। वह प्रेम का कारण है और भक्ति को प्रकाशमय ले आता है, प्रकाशित करता है। इसलिए नाम की अनंत महिमा भगवान की कही गई है कि भगवान के नाम की महिमा अनंत है, वह बड़ी ही रहस्यमयी है। शेष महेश गणेश की तो बात ही क्या है, जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। कहा गया है राम न सकहि नाम गुण गाई। तब हम जैसे साधारण मनुष्य नाम महिमा पर क्या कह सकते हैं। भगवान नाम की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। ध्यायेन कृते जजन जगस्तारहा द्वापरयुग। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के कीर्तन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। केवल हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है और इसे छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, सभी पापों को नाम की महिमा हर लेती है। केवल भगवान नाम के जाप करने से ही हो जाती है। कहा जाता है नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु मंगल राशि। आप समझो सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ये नाम की महिमा है। नारद जी भी जपे हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हर विप्रयासु। नारायण नारायण। सुदामा जी कृष्ण कृष्ण नाम जपते थे, हनुमान जी राम नाम जपते थे,
राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम संत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार गुजन गुजमाही। नाम का प्रभाव है। हुए संग लानी जपयु हरि नायु, अपायु अचल अनुपम ठाऊं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। राजा राम को हनुमान जी केवल नाम जप के अपने बस में कर रहे हैं। हमने क्या बताया? भगवान को मांगो आप, भगवान से मत मांगने की कोशिश करो। भगवान से मांगने में घाटा है, भगवान को मांगने में फायदा है। आपको भी बिना परिश्रम के फल मिल जाएगा। भगवान को मांग लोगे तो, कर्म करोगे तो तुरंत सुधार भी हो जाएगा। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम ने सकहीं नाम गुण गाई। राम अपना नाम नहीं जप पाते हैं, लेकिन दुनिया उनका नाम जप के तरन तारा हो जा रही है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। सारे शोक को हर लेता है, सारे दुख को हर लेता है केवल नाम के प्रभाव से। भगवान के नाम का जप करने से ही सारे दुख व्याधियां सब मिट जाती हैं। एक लक्ष्य रखो कि हमें कितने लाख बार नाम जपना है। वो आपका संचित धन है, वही आपकी बीमा है, वही आगे मंगल करने वाला है। इसलिए आपको सभी लोगों को, सभी जीव को कलयुग में केवल नाम ही आधार है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि कामुनु भगति विवेकु, राम नाम यव लंबन एकु। एक जीने का सहारा है राम का नाम। बाकी न तो जप करना है, न तो तपस्या करनी है, कुछ भी नहीं करना है। केवल आपको भगवान के नाम का जाप करना है मेरे दोस्त। काली नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति सम रथ हनुमानु। काल नेम जैसे राक्षस को हनुमान जी ने नाम के ही प्रभाव से राम राम कहकर के उनको काल नेम को मार डाले। नाम जी जवि जागहि जोगी, नाम जी जपि जागहि जोगी। बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ये सब नाम की महिमा है प्रभु, नाम की महिमा। नाम ही एक आधार है जो चारों तरफ से आपका सारे दुख व्याधियां कर्ज से मुक्त कर देगा। इतना बड़ा प्रभाव है। चहु जुग चहु स्तुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। राम राम कही जे जमुआई, अति नहीं न पाप पुंज जस मुहाई। केवल नाम का प्रभाव है, कुछ भी नहीं करना है आपको। काम करते रहो, नाम जपते रहो। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, परल में परले आएगी, प्राण जाएगा छूट। कबीरा प्राण जाएगा छूट।
भगवान के नाम का ही जप केवल वाल्मीकि जी राम राम नहीं कहते थे, मरा मरा कहते थे। वहाँ पे तुलसीदास ने लिखा है, बेटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बंदौ नाम राम रघुबर के, हेतु कृसानु भानु दिन करके। भगवान नाम का जप करने से इतने फल मिलते हैं जितने आप तपस्या करने पर लोग नहीं पाते थे कलयुग में। केवल नाम, केवट को देखो आप, साक्षात नीच जाति का था, लेकिन भगवान ने नाव मंगाई। प्रेम देखो, भगवान को प्राप्त करना था, भगवान से नहीं प्राप्त करना था, भगवान को प्राप्त किया उसने। कहने केवट भैया नाव ले आओ इधर। कहला महाराज नाव को ले आए, चढ़ाएंगे नहीं आपको। कहे क्यों? कहा कि इसका सुने हैं कि आप के पैर की धूल जो है स्त्री को पत्थर बना सकती है, तो हमारी नाव तो प्रभु काठ की है, पत्थर को स्त्री बना सकती है। कहने फिर? कहने पहले आपका पैर हम धुलेंगे, तब पहुँच करके हम फिर चढ़ाएंगे नाव पे आपके। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन प्रेम को सब लोग नहीं पहचान पाते हैं। क्रोध पहले आ जाता है। कहने जल्दी पार करो। महाराज पानी ले आया। क्या सीन है उस जमाने की। केवट जैसा धन्य हो गया आदमी। अपने तारा, अपने पितरों को तारा, अपने बाप दादाओं को तारा, फिर अपने पूरे परिवार को तार दिया भगवान के हाथ से। कहने की मतलब कि आप केवल नाम का, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, इसी तरह तारा हो जाएगा। क्योंकि ये दुनिया बहुत चलायमान है। आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी, लोग भटकाएंगे आपको, सब बेकार है। लेकिन आप अपने पथ से हटो मत, अपने पथ पर चलते हुए, नाम जपते हुए आगे निकलो। क्योंकि आपको फिर इस दुनिया में आना हो 84 लाख से मुक्ति लेकर के, तो आपको भगवान नाम का जाप करना ही चाहिए। माला से नहीं कर पाते हो तो इसे करो आप, सीधे राम राम, राम राम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। लय से गाओ या जैसे गाओ। जब उल्टा नाम जपन जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये बड़ा बड़ा कहने से ब्रह्म के समान हो गए वाल्मीकि जी। तो आप अगर सीधा नाम जपोगे, उसमें धूप अगरबत्ती की कुछ की आवश्यकता नहीं, केवल नाम का, भगवान नाम का जाप करना है। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। राम भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया है, बीती उमरिया। राम
भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, ई दहिया तोरी सूखी लकड़िया, ई दहिया तेरी सूखी लकड़िया, आग लगे जल जाई रे, तेरी बीती उमरिया, राम भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। यह उम्र निकलती चली जाएगी, आपकी बर्थडे मनाते रह जाओगे, इसी मोह माया जाल में फंसते हुए सारे लोग निपट जाओगे, लेकिन बचेगा कुछ नहीं। अंत में कुछ नहीं मिलता है, न तो कुछ साथ जाता है। केवल जितनी आप भगवान नाम की महिमा किए हो, वही नाम की महिमा के अनुसार गुण अच्छे और बुरे दिए जाते हैं अगला जन्म भोगने के लिए। इसलिए अब से कम अपना जो बचा हुआ समय है, किसी के सामने झूठ बोलने चुगली करने से अच्छा है अपने घर में बैठ करके अपने काम में जाओ, आप ईमानदारी से काम करिए। काम करने के बाद किसी अपने घर में प्रवेश करिए, जा करके सबसे एकांत हो करके अपना भगवान नाम का जाप। जिस प्रकार से आप अपने कार्य क्षेत्र में करके रजिस्टर भरते हो, पंजिका को चढ़ाते हो, उसी प्रकार से एक रजिस्टर भगवान राम के नाम का जाप भी करके बना लो, जिसमें हमको 15 मिनट 10 मिनट मुंह से जाप करना है। उसी को हमको जितना आप रटे हो उतना नाम आप लिख डालो। राम की नाम की पुस्तक ये देखिए है, यही नाम की पुस्तक है। इसमें कम से कम 28,000 नाम, 28,860 नाम लिख सकते हो आप। ये पुस्तक आप गीता प्रेस से ले करके आप इस पर लिखना चालू कर दो। एक दिन में कितने पेज भरते हो आप देखो खुद। अब बोल बोल लिखो आप, जैसे बच्चे ककहरा पढ़ते हैं उसी तरह से आप भी बोल के 108 बार लिखना हो 108 बार लिखिए। कोई भी कापी भर डालिए, कितनी कापी भर रहे हो आप ये देख लो आप। श्रद्धा से भगवान राम को दिल के अंदर बसा करके फिर आप लिखो, फिर उसका तरीका देखो कि कितना बढ़िया आपका जीवन चरित्र हो जाता है। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि हम इतने दयालु कैसे हो गए, इतने विद्वान कैसे हो गए। लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको बैठाएंगे, लेकिन आप वहाँ न बैठ करके अपने स्वाध्याय में लग जाओ, क्योंकि जैसे लोग तारीफ करेंगे तैसे आपके अंदर घमंड पैदा हो जाएगा। तो घमंड न पैदा करके आप सिंपल भाव में ही रहने की कोशिश करिए, कि जिससे आदमी जान ले कि हाँ बहुत ही सिंपल आदमी है। हर बातें आप करो। जब आप क्रोध में बातें करोगे, घमंड में करोगे बातें, तो आपसे लोग दूरी बनाएंगे। इससे कोई चीज़ पूछने वाला ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, भगवान नाम की महिमा बहुत ही अपरंपार है। दूसरों को आप दो, एक किताब में पढ़े होंगे कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहने जाए। अपने फूल जैसी वाणी से दूसरों की आत्मा को ठंडक पहुंचा देना ही मनुष्य का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सीखने लायक गुण है कि भगवान राम जो घबरा कर नहीं, सारे ग्रामवासियों को, देशवासियों को बड़े प्रेम से समझाए हैं।
परशुराम जी का क्रोध बहुत बड़ा था, लेकिन भगवान राम किस प्रकार से उनको समझाए हैं। नाथ संबोधन भंजनिहारा, कोई है एक दास तुम्हारा। कितना बढ़िया समझाए हैं कि ये प्रभु आप गुस्सा काहे कर रहे हो, ये आपका दास ही कोई होगा। फिर बाद में जो लक्ष्मण जी क्रोध करके बताए हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ है, तो फिर कहे हैं छुअत टूट रघु पति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बता भी दिए उनको उत्तर लक्ष्मण जी, उसमें रघुपति का कौन दोष है, छुअते ही टूट गया धनुष। तो बाद में जब उनके शंका का समाधान हुआ, उनका घमंड को दूर किए भगवान राम, तो भगवान परशुराम भी आंखों में आंसू लिए प्रेम की भाषा से बहकर के क्षमा मांगे भगवान राम से। आप कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से आप सीखो कि किस प्रकार से उन्होंने कितना हंस करके कितना कष्ट सहे, लेकिन 14 साल बिता करके आए। तो मेरे दोस्तों, इसी वाणी के साथ विराम देते हैं। आप सभी लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपका वह समय निकल जाए, उसमें अपना स्वाध्याय करो। किसी से झूठी बातें न बोलो, उससे लड़ाई भी हो सकती है। अपने घर में बैठ करके 10 मिनट भगवान नाम का जाप करिए। आप धूप भी नहीं जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर ध्यान करके भगवान राम का और नाम का केवल जाप करिए।